ओम शांति। आज आपका 92 दिन का वरदान। और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें एकाग्रता की शक्ति के द्वारा कैसे हम औरों की सेवा कर पाएं। चाहे संसार में सारी अवस्थाएं, सारी सिचुएशंस बदल जाएं, चाहे इंसान पलट जाएं, चाहे आपकी खुद की अवस्था, चाहे धन की, चाहे तन की, चाहे मन की अवस्था आपकी पलटने की अवस्था आ जाए, लेकिन तब भी आप अपने मन को एकाग्र रखें। ऐसी सिचुएशंस में परमपिता परमात्मा में कहते हैं कि जब तक हम स्वयं एकाग्र नहीं हो पाएंगे तब तक हम औरों को एकाग्र नहीं कर सकते। तो एकाग्र करने का तरीका क्या है, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। और मेडिटेशन मतलब याद, और याद मतलब परमपिता परमात्मा के साथ में जोड़। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ में जुड़ते हो तो तुम्हारे अंदर एकाग्रता आती है। जब तुम मेरे से सत्य वचन सुनते हो तो तुम्हारे अंदर एकाग्रता आती है। तो आज पता करें परमात्मा किस प्रकार से हमें एकाग्रता लाने के लिए कहते हैं। आगे बढ़े। तो बाबा कहते हैं एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं अपनी, केवल अपनी चाहनाएं नहीं, अनेक आत्माओं की चाहनाएं पूर्ण करने वाले। तो वो कैसे हो पाएगा? जब तक हमारे अंदर एकाग्रता ना हो तो हम औरों की चाहनाएं पूरी नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ें, देखें परमात्मा क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं। मीठे बाबा कहते हैं कि सर्व आत्माओं की चाहना है कि भटकती हुई बुद्धि, कई आत्माओं की बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती, चिंताओं में फंसी हुई है, कल क्या होगा, फिक्र में फंसी हुई है, अब क्या करें। तो वो आत्माएं इस समय नहीं रह पाती, अगले दिन में रहती हैं, या वो भूतकाल में जी रही होती हैं, या वो भविष्य काल में जी रही होती हैं, वर्तमान में जी नहीं पाती हैं। तो किस तरीके से फुल स्टॉप लगाया जाए संकल्पों को, और फुल स्टॉप लगा करके संकल्पों को हम शुद्ध कैसे करें। तो परमात्मा कहते हैं सर्व आत्माओं की चाहना है कि भटकती हुई बुद्धि व मन चंचलता के से एकाग्र हो जाए, चंचलता से एकाग्र हो जाए। तो उनकी इस चाहना को पूर्ण करने के लिए पहले आप स्वयं अपने संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ। तो एकाग्र करने के लिए अभ्यास परमात्मा ने बताया हुआ है, हमें ज्ञान का राज बताया है कि नथिंग न्यू, ये ड्रामा एक्यूरेट है। जो हो रहा है वो कल्प कल्प मतलब हर 5,000 वर्ष बाद हु बहू रिपीट होता है। नथिंग न्यू। फायदा हुआ, नथिंग न्यू। घाटा हुआ, नथिंग न्यू। है ना, कोई नुकसान दिख रहा है सामने, नथिंग न्यू। परमात्मा कहते हैं कि ये खेल चलना ही है ऐसे। कलयुग में हम आत्माएं हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, और जो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसकी बुद्धि, उस आत्मा की बुद्धि एकाग्र रह नहीं पाती है, चंचलता में रहती है। चाहे वो सिचुएशंस कंट्रोल करने की कोशिश करे, चाहे इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाती। संतुष्ट आत्मा कभी एकाग्र नहीं रह पाती। तो परमात्मा हमें इस गहरे राज को समझा करके हमारी बुद्धि को एकाग्र करते हैं कि जो भी चाहिए, जो संतुष्टता चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो परमात्मा। एक बाप मिल गया तो सब कुछ मिल गया, है ना। अब पाने के लिए कुछ रहा नहीं, तो सत्य मिल गया, ज्ञान मिल गया, भविष्य में क्या होने वाला है वो पता चल गया। तो जैसे अभी अब देख रहे हैं कोरोना वायरस का सेकंड स्ट्रेन आ रहा है, ये सब कुछ पता है हमें, ये होना ही था, है ना। जो मेडिटेटर्स होते हैं, जो ध्यान में बैठते हैं, उनको पता होता है क्या होता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनको पता चल जाता है। तो परमात्मा कहते हैं उसमें एकाग्रता आती है आपको। तो उनकी इस चाहना को पूर्ण करने के लिए पहले आप स्वयं अपने संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ। निरंतर एक रस स्थिति में वह एक बाप, दूसरा ना कोई, किसी और से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बाप मिल गया। सुख, शांति, प्रेम, आनंद केवल एक बाप से बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाप मतलब परमपिता परमात्मा। इस स्थिति में स्थित रहो, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। कभी कभी भटकती बुद्धि, कभी खान पान में, कभी चीज़ों में, कभी लोगों से हम प्रेम, सुख, शांति मांगना शुरू कर देते हैं किसी सूक्ष्म तरीके से, हमें पता भी नहीं चलता है। हमें पता नहीं चलता कि हम मांगने वाले बन गए देने की जगह। तो ब्रह्मा कहते हैं इस स्थिति में स्थित रहो, व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। और के बारे में व्यर्थ सोचना, अपने बारे में व्यर्थ सोचना, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, किसने किया, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों किया उसने, ये सब व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध में परिवर्तन करो। कैसे? फुल स्टॉप लगा करके। वो आप सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें।
संकल्पों में परिवर्तन करो, तब विश्व कल्याणकारी भव का वरदान प्राप्त होगा। पहले स्वयं पे पुरुषार्थ, फिर औरों के ऊपर पुरुषार्थ, उनको मदद करना। इसी के साथ में आज के वरदान के साथ ओम शांति।